नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें विशेष। मैं हूं आपके साथ दिनेश। कैमरे में जिनको मैं जादूगर कहता हूं, कैमरे का अजय हैं। इत्तेफाक से आज मेरे साथ सामने शिवेंद्र भी खड़े हुए हैं। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर दिव्या हैं, जिन्होंने इस विषय पर मैं कुछ बातें विशेष करूं ये तय किया है। तो विषय क्या है आज का? विषय ये है कि वो धर्म जिसकी स्थापना ही इस बात पर हुई कि हिंदू धर्म में मौजूद जो कुरीतियाँ हैं उनको किनारे करके हिंदू धर्म की और इस पूरे भूखंड की, जिसको हम भारतवर्ष कहते हैं, उसकी रक्षा के लिए जो धर्म बनाया, और सबसे आधुनिक धर्मों में से जिसे कहा जाता है वो है सिख धर्म। एक तो सबसे आधुनिक है, इसलिए कुरीतियाँ और उस तरह की परंपराएं जो आज दकियानूसी समझी जा सकती हैं, उनको पहले ही उनके लिए जगह कम रही, और बाद में जब भी लगा सिख धर्म ने अपने आप को इवॉल्व किया और जहाँ रिफॉर्म की ज़रूरत महसूस हुई वो भी किया। लेकिन हैरानी इस बात को लेकर होती है कि जब एक तथ्य आपके सामने आता है कि पंजाब में कई जगहों पर इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि पहला दलित मुख्यमंत्री पंजाब को मिल रहा है, तो जहां एक तरफ ये एक सच ये दिखाता है कि दलित मुख्यमंत्री मिल रहा है, एक जाति विशेष, वर्ग विशेष से एक चेहरा मिलेगा तो उसका भला होगा, उसका रिप्रेजेंटेशन होगा, और ये नहीं कहने को होगा कि बस हमेशा अगड़ी जातियाँ जो हैं वो ख़ास पदों पर पहुँच सकती हैं। वहीं दूसरा स्याह पक्ष ये है कि वो धर्म जिसमें ये व्यवस्था की गई थी कि इसमें किसी तरीके की ऊंच नीच और भेदभाव के लिए कोई गुंजाइश न रहे, उसमें भी आखिरकार ये कुरीतियां सीप इन कर गई क्या? मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि अब अगर आप पंजाब के समाज को और वहाँ की व्यवस्था को देखते हैं तो वहाँ पर सिख समुदाय, आप जानते हैं कि एक बड़ा चंक है वहाँ की सोसाइटी का, और उस सिख समुदाय के अंदर ज़्यादातर जो सिख हैं वो जाट कम्युनिटी से आते हैं, जाट सिख कहलाते हैं। और उसके बाद जो सिख हैं वो कुछ खत्री सिख हैं, कुछ रामगढ़िया सिख हैं, कुछ अहलूवालिया सिख हैं, मतलब दूसरी तरह के सिख भी हैं, लेकिन मेजरली जो सिख हैं वो जाट कम्युनिटी से आते हैं। और ये जाट कम्युनिटी का वहाँ बहुत बड़ा दबदबा है। वहाँ की जो खेती के लायक ज़मीन है उसका बड़ा हिस्सा इस जाट कम्युनिटी के पास है। आर्थिक रूप से भी ये ज़्यादा संपन्न हैं। यही वो तबका है जिसके ज़्यादातर लोग विदेश में सेटल्ड हैं, इनके रिलेटिव्स ज़्यादातर विदेश में हैं। इन्हीं के घरों के आगे आप पॉर्श और मर्सिडीज़ और इस तरीके की तमाम गाड़ियों को पार्क देखते हैं। और उसके बाद इसमें जो मैंने बताया, इसी सिख समुदाय में एक दलित तबका भी है जिसको मजहबी तबका भी कहते हैं, और उसके लिए तमाम विशेषणों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये जो तबका है ये उसमें एक छोटा सा चंक बनाता है, और वहाँ पर भी इसको लेकर विभेद की नज़रिए से इसको देखा जाता है। जबकि सिखों के जो सबसे पवित्र ग्रंथों में से आदि ग्रंथ है उसमें भेदभाव और छुआछूत को लेकर सख्त निंदा की गई थी, और ये कहा गया था कि सिख समुदाय में इसकी कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इसीलिए सबको आप देखते हैं कि उनके प्रार्थना करने के लिए गुरुद्वारे में वो जा सकते हैं, लंगर में एक साथ एक जगह पर बैठते हैं, इसलिए उनके बीच में कहीं ऊंच नीच ना हो, किसी के लिए कोई विशेष व्यवस्था ना हो, बल्कि सब एक साथ बैठें, एक जगह पर पंगत हो, एक जगह पर उनका वो प्रसाद लें, इसकी व्यवस्था की जाती है। कड़ाहा प्रसाद बनाते हुए भी यही व्यवस्था होती है कि सब कोई उसमें अपना योगदान कर सकें और सब कोई मिलकर उसको बांटें। लेकिन अब अगर वहाँ पर भी ये दिखाई देता है तो ये सवाल उठता है कि ये कुरीतियाँ उन जगहों तक कैसे पहुँच गईं जहाँ इनको एक्चुअली नहीं पहुँचना चाहिए था। फिर कई बार ऐसा लगता है कि सियासत, जहाँ पर हमेशा खांचों में बटे हुए तबके ही वोट बैंक बनते हैं, क्या उसकी वजह से ऐसा हुआ है? और क्या उसी की वजह से वहाँ, क्योंकि अगर आप देखें 32% ऑफ द पॉपुलेशन, 32% वहाँ पर दलित हैं, और उन 32% में अगर आप देखें तो एक बड़ा तबका जो है वो सिख दलितों का है। तो क्या इस वजह से इन जैसा मैंने आपको कहा कि सियासत को ये रास आता है कि लोग खांचों में बटे रहें ताकि वो अपना उसे वोट बैंक बताकर उस पे थ्राइव करते रहें, क्या इस वजह से ये हुआ है? तो जहां पंजाब को 17वां मुख्यमंत्री पहले दलित चेहरे के तौर पर मिला, वहीं इस तथ्य ने ये सवाल भी खड़े कर दिए कि इस कुरीति से बचे हुए और अलग मज़हब में भी क्या ये कुरीतियाँ घुस गई हैं और क्या इसकी वजह सियासत है? आज बातें विशेष में इतना ही। नमस्ते।